संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामो जपत होई सुखिया। सुखमणि साहिब में श्रीवाणी आई हुई है। फैसला कर दिया इस श्रीवाणी ने। पहली बात तो पूरे संसार का राजा बनना बहुत मुश्किल है। एक समय में बहुत राजा महाराजा होते हैं, एक देश में बहुत होते हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टिया कोई बन भी जाए तो क्या सुख मिलेगा उसको? क्या सारी सृष्टि का राजा बनने के बाद सुखी हो जाएगा वो? नहीं हो सकता। हरि का नामो जपत होई सुखिया। परमात्मा सच्चे बादशाह अकाल पुरख की भक्ति किए बिना यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। कौन होगा सुखी? सुखमणि सुख अमृत प्रभोदा नाऊ, भगत जना के मनी विश्राम रहूं। सार आ गया इसमें, निचोड़ है ये, सार वस्तु है। सुखमणि क्या है? नाम है सुखमणि साहिब। क्यों? साहिब कौन है? मालिक है खुद। सुखमणि कौन है? मालिक का नाम ही सुखों की खान है। सुख की खान में से सुख निकलेगा और दुख की खान में से दुख निकलेगा।
सुखमणि सुख अमृत प्रभदा नाओ, परमात्मा के सच्चे नाम को जरा देखना, अमृत की संज्ञा दी है। 3 लोक में अमृत नहीं होता। 5 तत्व जिनसे हमारा तन बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व नाशवान हैं। इस संसार की सारी वस्तुएं, सभी पदार्थ नाशवान हैं। जब जल आ गया नाशवान, फिर जल से बनी चीजें हैं। जल को जल में मिला दो, कहीं भी मिला दो, सब नाशवान है। फिर अमृत तो नाशवान नहीं है। जब नाशवान नहीं है, फिर अमृत यहां 5 तत्वों में थोड़ी मिलेगा। कहा है वो? सच्चे नाम, सत नाम को अमृत की संज्ञा दी है। क्यों? कि अमर लोक लेके जाएगा इस आत्मा को। जहां से बिछुड़ी है, अमर लोक से, सत्य लोक से आत्मा नीचे लोकों में आई है और अब मृत्यु लोक में है। कर्म की फांस में फंस गई है, निकल नहीं पा रही है। अमरलोक ले जाने वाला जो नाम है, उसको अमृत की संज्ञा दी है। जो कभी मरता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, सड़ता नहीं, बदलता नहीं, टलता नहीं, वह सतनाम। कहां रखा है वो? अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है, इनके बीच में काम करता है वो। क्या करता है बताओ? दृष्टांत पिंड में ले लो। भीड़ जा रही थी, ज्यादा धक्का लगा, कोई कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया इंसान तो भाई, ऊपर आदमी खड़ा है, आदमी भी जिंदा है, नीचे जो गिरा है वो भी जिंदा है, तो कैसे निकालेंगे उसको? रस्सी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? रस्सी। रस्सी को जिंदा आदमी पकड़वाएगा नीचे जिंदे आदमी को। ध्यान से सुन लो, वह रस्सी ऊपर जो जिंदा आदमी खड़ा है वह नीचे डाल रहा है, और नीचे वाला रस्सी पकड़ लेता है और ऊपर वाला खींच के उसको बाहर निकाल देता है, आजाद कर देता है। वो क्या है? वो हमारी सुरती, हमारी आत्मा अंधकूप 9 द्वारों में पड़ी है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 6 मुखड़ा, 7, 2 नीचे 9 द्वारों में आत्मा पड़ी है। निकलना 10वें द्वार से इसने। कैसे निकले? कौन निकालेगा? कौन आएगा निकालने? 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हमें। 7 द्वीप भी हमारे शरीर के लगे हुए हैं, 9 खंड भी इसी में ही हैं। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ये आगे डोरी सतनाम की डोरी फेंक दी। कौन चढ़ेगा? हंस। हंस कहते आत्मा को। फिर आत्मा नहीं चढ़ना इस डोरी पे, और चढ़ना नहीं चाहती आत्मा, फिर सतगुरु का क्या जोर भाई। फिर गुरु जो ऊपर खड़ा है
जिसने डोरी डाली है उसका क्या दोष है भाई? संत आए हैं अपने समय पर, गुरुजन आए हैं, गली गली गए, गांव गांव गए, देश प्रदेशों में गए, लोगों को बोल बोल के, आवाजें मार मार के चेताया, जागो लोगो, ये तुम्हारा देश नहीं है जहां हम रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो मृत्यु का राज्य मिलेगा। फिर मृत्यु में सुख कैसा? सुख तो है ही नहीं। सुखमणि सुख अमृत प्रभुदा नाम, परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है और वही सुखों की खान है। और कहां है वो? मिलना उससे, ढूंढना है, ढूंढो। श्रीवाणी को समझ लो, खोल लो, खुलवा लो। भगत जना के मनी विश्राम रहूं, प्रभु भक्तों के हृदय में बसता है वो। विशेष रूप से बैठा है वो नाम भक्तों के हृदय में। जब अंदर है, हृदय में है, फिर बाहर कहां जाना चाहिए बताओ? सोचो। जो वस्तु जहां रखी है वही तो मिलेगी। वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते भाई वस्तु तो कहीं रख दी और ढूंढ कहीं और रहा मनुष्य, फिर कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। भेदी को साथ ले ले। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, शर्त रख दी। अब ये शर्त है, तब पाइए, नहीं तो नहीं पाएगा। डबल अर्थ है। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, ये शर्त रख दी है, तब मिलेगी जब भेदी लीजिए साथ, ये शर्त आ गई। अब जानकार भेदी चाहिए हमें, वो जनाएगा। अपने आप मिल गया जी, अपने आप मिल जाएगा जी। कैसे मिल जाएगा अपने आप? संतों को, गुरुओं को महत्व क्यों दिया जाता है संसार में? क्योंकि वो प्रभु भक्ति करते हैं, प्रभु भक्तों का मान सम्मान होता है। वो आत्माओं को बिछड़ी हुई परमात्मा की शक्ति से मिलवाने की शक्ति रखते हैं। फिर कहां रखी है वस्तु बता दो? कहीं लिखा हो यहां परमात्मा का अविनाशी नाम मिलता, लोगों बोलने का दिया जाता है, बताओ कहां लिखा है? लिखा दिखाओ। ये वो बिल्डिंग है, ये महल है जहां परमात्मा का नाम बोलते ही आत्मा अमर लोक चली जाती है। कहीं लिखा हो तो बता दो संसार में, किस बिल्डिंग में लिखा बता दो। या ये लिखा हो कहीं ये परमात्मा का महल है, यहां परमात्मा रहता है, उसे मिल लो, बता दो कहीं लिखा हो तो? आज तक नहीं। फिर मिलना परमात्मा से है, मिल कहीं और रहे हैं, हमें मेल मिलाप कोई और कर रहा है। आत्मा आत्मा का दृष्टा है। श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 2 के श्लोक 19 से 26 तक, हे अर्जुन आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, जलती नहीं है, गलती नहीं है, सुखा नहीं सकता, हवा नहीं सुखा सकती, शस्त्र काट नहीं सकता,
अजर अमर अविनाशी है। और हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है, आत्मा ही आत्मा को देखती है। क्यों? क्योंकि अविनाशी है ये नाशवान शरीर, बाहरी आंखें जो लगी हैं, आईने में देखते अपने शरीर को हम, ये तो नाशवान आंखें हैं। फिर नाशवान अविनाशी को तो कभी देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकती। सूर्य निकलता है, बिना पूछे, बिना मंत्र पढ़े अंधकार दूर हो जाता है। बोलो, निकला सूर्य, खुद गवाही देता सूर्य मैं हूं, देखो मेरी तरफ प्रकाश दे रहा हूं मैं तुमको, ऊर्जा गर्मी भी तुम्हें दे रहा हूं मैं, खुद है वो। बड़ी बात प्यार है, हम अपने पास आ जाओ। जीवन चल कहां से रहा है? अंदर से। हमारा जीवन क्या है? श्वास। क्या है? प्राण, श्वास। फिर श्वास निकल जाएंगे, प्राणहीन हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौत। जिस शक्ति से जिंदा है वह तो प्राण है। प्राण को चला कौन रहा है? उंगली। ये आपस में दो उंगली मिला दे, बटन कोई दाब दे, चला दे या बंद कर दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन चलाता है इसको? प्रणव। ये चलाता है प्रणव, जो प्राण के साथ मस्तक से लेकर के नाभि तक, नीचे तक घूम रहा है। जैसे सनातनियों में हम माला घुमाते हैं, ऊपर सुमेरु होता है, 108 मन की माला होती है। जहां माला पूरी होगी उसका नाम है सुमेरु। कहां है वो सुमेरु? आंखों से ऊपर, नासिका का अगला हिस्सा मस्तक में है। यह है वो प्राण का मुख्य स्थान। देख लो, अपने आप श्वास खींचे जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। फिर जीवन तो श्वास है, श्वास तो अंदर है। फिर बाहर क्या करें श्वास का? बोलो, क्या करें इसका? ये तो अंदर है। श्वास में जिंदगी है हमारी, और मस्तक में जहां श्वास रुकता है, वेदी गुरु रुकवाता है और तीसरा नेत्र खोल देता है, वहां प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म ज्योति का वास है वहां पे, मस्तक में है। फिर मस्तक में है, अंदर है। बोलो फिर हम क्या कर रहे हैं? अरे मस्तक में बैठा है, ज्योति बैठी, ब्रह्म ज्योति बैठी, आत्मा ने उसको देखना है। फिर बाहर क्या हो रहा बताओ? बाहर क्या देखा देखी हो रही है? यही बात समझ में नहीं आ रही। अरे अपने आप को जानने आए थे, अपनी आत्मा को देखने आए थे, आत्मा अंदर बैठी थी, उसको देखा नहीं है और बाहर चल पड़े। प्रश्न पैदा कर लो। परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, समझ लो पहले। ऐसा नहीं है वो अंदर नहीं है बाहर नहीं है, बाहर भी है। फिर हर जगह कैसे देखेंगे हम?
सुनना है, सुनो ध्यान से, दृष्टांत पिंड में ले लो। अध्यापक ने हमें पहली कक्षा में दाखिला दे दिया, पढ़ाई शुरू हो गई, पढ़ते पढ़ते 5 वर्ष में 5वीं कक्षा पास कर ली हमने। अब जो अक्षर हैं, जो पुस्तकें हैं, वो हमारे थैले में है और थैला घर में रखा है। खोलो पुस्तक घर में, दीपक जलाओ, रात को हो तो लाइट जलाओ, घर भी पढ़ते हम तो। जल्दी है, किसान का बच्चा है, खेत में काम है, पिताजी बोला बेटा वहां चल, 2 घंटे काम करके खेत में तुम वहीं पढ़ाई कर लेना बेटा। बस्ता थैला खेत में ले गया, ट्यूबवेल चला के बेटा यहां बैठ जा चारपाई पे, अपनी पढ़ाई करता रहो साथ साथ, और साथ ये संभालता रहना, पानी जा रहा खाल से, और ये किला जब भर जाएगा पानी का, कसी से इसमें काट देना, इसमें नाका खोल देना। क्या वो तो खेत में ही पढ़ रहा है, घर भी पढ़ रहा है, बाग में ही पढ़ रहा है, पहाड़ में बैठा तो फिर तो वहां भी पढ़ रहा है। एक अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसको पुस्तक दे दो घर में, घर भी नहीं पढ़ पा रहा है। खेत में ले जाए पुस्तक, वो वहां भी नहीं पढ़ पा रहा है। पहाड़ पे ले जाओ, वहां भी नहीं पढ़ पा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसको ज्ञान नहीं हुआ। जब आत्मा का दर्शन हमें अपने घट में हो गया, भीतर शरीर के भीतर हो गया, फिर ये तो घर में भी होवेगा, बाहर भी होवेगा, पहाड़ पे भी होवेगा, और खेत में जाएंगे, क्योंकि खेत एकांत में होता है, वहां भीड़ होती है नहीं। खेत में तो खेत में काम करने वाले 2-4 होते हैं बस, सारा खेत खाली होता है। इसीलिए एकांत में जब जाते हम खेतों में, एकांत पकड़ते हैं, बैठते हैं, और वहां एकांत में साधना करते हैं, शोर शराबे से दूर हो जाते हैं हम। जब वो सारे हैर सारे मिल रहा है हमें बाहर भीतर, फिर ये बताओ, फिर उसको जानो। फिर श्रीवाणी आ रही है, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। अभी श्रीवाणी आ गई है। उठते बैठते सोते जागते जो मालिक का सिमरण करेगा, उसके सारे काम हो जाएंगे, जगत के भी अगत के भी। फिर कौन सी क्रिया हमारी? सोते समय सो गए, काम करते समय काम कर रहे हैं, खाते समय खाना खा रहे हैं। फिर कौन सी क्रिया है वो जो सोते समय भी सिमरण होगा, भोजन करते समय भी होगा? वह कौन सी क्रिया है? श्रीवाणी सच्ची है, सिद्ध करके दिखाओ इसको। उठत बैठत सोवत जागत नाम, सच्चा नाम बोला जा रहा। अब यहां पे बोलो, अगर पढ़ाई करने का कोई विषय है, पढ़ रहे हैं, पढ़ना छोड़ दिया, रुक गया तो रुक गया भाई। कुछ बोल रहे जबान से, बोलते बोलते रुक गए तो रुक गया, वो तो नाम है। ये वाणी लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो। या तो वाणी सच्ची है, कह दो सच्ची है, फिर आपने नहीं जानी, आपने नहीं जाना श्रीवाणी को। जब श्रीवाणी को नहीं जाना, गुरु नानक जी महाराज के ज्ञान को नहीं जाना आपने, फिर नहीं जाना तो अज्ञानी है हम, फिर ज्ञानी तो नहीं हुए हमें। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम।
जीवन सफल हो गया उन लोगों का जो श्रीवाणी को जानते हैं। श्रीवाणी आ रही है साहिब की, इसी में श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। ये वही वाणी है, कबीर साहिब की वाणी वही आ गई है।